बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ईसा होम किचन। जी व्यूवर्स, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी नमकीन दलिए की रेसिपी। आज हम जौ का दलिया बनाएंगे नमकीन, जो कि बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। ये छोटे बड़े सभी शौक से खाते हैं। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम एक बाउल के अंदर शामिल करेंगे मसूर की दाल। 3 टेबलस्पून मैंने मसूर की दाल ली है, और जितना हमने मसूर की दाल लेनी है उतना ही हम इसके अंदर जौ का दलिया शामिल करेंगे। 3 टेबलस्पून ही मैं इसके अंदर जौ का दलिया शामिल करूंगी। छोटे बच्चों के लिए जौ का दलिया बहुत ही मुफीद है। इसको छोटे बड़े सभी शौक से खाते हैं। और अगर आपके बच्चे एक ही चीज़ रोज़ खा खा कर थक चुके हैं तो एक दफ़ा आपने उनको ये नमकीन दलिया लाजमी बना के देना है। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, खासकर ये बच्चों के लिए। 3 टेबलस्पून मैंने जौ का दलिया लिया, वो भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद पहले हम इसको अच्छे से धोएंगे। 2 से 3 पानी हमने इसको अच्छे से धोना है। अच्छे से धोने के बाद हम इसको सोक करेंगे 2 घंटे के लिए। इसमें जो आपका दलिया है वो अच्छे से डबल हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये आधी प्याली था और अब ये साइज़ में डबल हो चुका है। 2 घंटे के लिए मैंने इसको रेस्ट दिया था। अब हम इसको पकाएंगे। अब हमने पैन के अंदर दलिया शामिल कर दिया और अब हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। जितना हमने दलिया लिया उससे हमने डबल पानी शामिल करना है। 1 बाउल हमारा दलिए का है ये वाला। अब हमने इसके अंदर 4 से 5 बाउल इसके अंदर पानी शामिल करना है और इसको हमने अच्छे से पकाना है। आधा टेबलस्पून मैंने इसके अंदर नमक शामिल कर दिया है। जितना ज़्यादा हम दलिए को पकाएंगे उतना ही जो हमारा दलिया है वो अच्छा टेस्टी और मुलायम बनेगा। उसके अंदर जो दाना होता है वो ख़त्म हो जाएगा। पहले हम इसके बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे, क्योंकि ये नीचे गिरता है अगर आप इसको तेज़ आंच पर पकाएंगे। पहले हमने इसको बॉयल दिलाना है, फिर हम इसको कवर करेंगे और फिर हम इसको हल्की आंच पर पकाएंगे 1 घंटे के लिए, या फिर तब तक जब तक कि हमारे जो दलिए की कनी है वो अच्छे से गल ना जाए। दलिए में बॉयल आ गया, ये पकना स्टार्ट हो गया। अब हम इसकी आंच हल्की करेंगे और इस तरीके से हमने इसके ऊपर प्लेट देनी है। और 1 घंटा मैंने इसको पकाया है। आप देख सकते हैं कि अच्छे से हमारा जो दलिया वो गाढ़ा हो चुका है। इसको आपने हल्की आंच पे पकाना है और बीच बीच में आपने इसको चेक करते रहना है ताकि ये नीचे ना लग जाए। इसके अंदर मसूर की दाल है वो जल्दी गल जाती है। अब हम इसको थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे और इसके अंदर हम शामिल करेंगे देसी घी। छोटे बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा ये हेल्दी है सर्दियों में। 1 टेबलस्पून मैं इसके अंदर देसी घी शामिल करूँगी और अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आप देसी घी नहीं शामिल करना चाहते तो आप इसमें डाल्डा घी भी शामिल कर सकते हैं। एक दफ़ा आपने इस तरीके से बच्चों को लाजमी बना के देना है। छोटे बच्चे ये बहुत शौक से खाते हैं। जी, तो देसी घी भी मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून शामिल कर दिया। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं करने, जस्ट हमने इसके अंदर नमक शामिल किया है। ये इतना टेस्टी और डिलीशियस बनता है। अगर एक दफ़ा आप ये बनाकर बच्चों को खिलाएंगे तो बच्चे ज़्यादा शौक से खाएंगे। बहुत ही सिंपल सी ये रेसिपी है। इसको हमने अब बस थोड़ा सा ठीक करना है। अभी ये थोड़ा सा पतला है। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको तेज़ आंच पर अच्छी तरह से गाढ़ा कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि दलिया हमारा अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको बाउल में निकाल लेंगे। अगर आप ये दलिया बनाकर बच्चों को 1 प्याली भी खिलाएंगे तो ये बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है। आपने एक दफ़ा ये लाजमी ट्राई करनी है। अगर आप एक दफ़ा इसको बनाएंगे तो आप बार बार बनाएंगे, इतना ये टेस्टी दलिया बनता है। जी, तो हमारा मज़ेदार सा नमकीन दलिया रेडी है। इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल खिचड़ी जैसा है और ये बहुत ही मज़े का बनता है। आपने एक दफ़ा ये रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी आपको ज़रा सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।